आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से लंका कांड श्रवण कर। भगवान श्री रघुनाथ जी माता जनक जी के विरह में जब जंगल में चरते हुए जाते हैं, तभी भगवान श्री रघुनाथ जी को नारद जी ऊपर से देखते हैं। जब नारद जी देखते हैं तो नारद जी आते हैं भगवान के पास और भगवान के पास आके ये बोलते हैं कि हे भगवान, जब मैं विवाह करना चाहता था आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किए, और मैंने आपको इतने श्राप दिए। आज मेरा भगवान यहाँ धरती में वक्कल वस्त्र पहन के घूम रहा है, मुझे बहुत पीड़ा हो रहा है। और आपने मैं जब विवाह करना चाहता था तो आपने मुझे क्यों रोके थे। तब रघुनाथ जी कहते हैं, हंसते हैं और कहते हैं, नारद जी, जैसे एक पिता अपने उस बालक के प्रति होता है जो उसके हित के लिए करता है, अगर वो किसी गड्ढे में गिर जाए तो वो पिता है तो उसको हाथ पकड़ के वो निकाल लेता है। वैसे जहाँ मेरा कोई भक्त डगमगाता है तो मैं पिता बन के उसको संभाल लेता हूँ और उसको उस गलतियों से बचा लेता हूँ। क्योंकि जैसे भगवान ने बोले, नारद जी के आंखों में अश्रु आ गया और भगवान ने इस प्रबलित वाणी को नारद जी श्रवण किए चले गए। मतलब यह समझे कि नारद जी ने जब भगवान के उनके चेहरा मांगने गए थे तो नारद जी नहीं बोले थे ओंकार में कि जही विधिनाथ हो ही हित मोरा, करहु सुबेग में दास हो तोरा। तो ये नारद जी ने बोले थे और भगवान ने वही किए जिसमें अपने संतान की हित है। तो ऐसे श्री रघुनाथ जी के ऐसे अलौकिक चरित्र को हम सभी गा रहे हैं और श्रवण कर रहे हैं। ये बाबा भोलेनाथ जी का ही कृपा है, वरना हमें अपने मुख से श्री राम जी को उस नाम को लेना तो दूर, ऐसे ग्रंथों को दर्शन भी दुर्लभ हो जाता। लेकिन अगर हम देख रहे हैं, गा रहे हैं, सुन रहे हैं, नाम ले पा रहे हैं, तो भगवान भोलेनाथ जी और माता भवानी जी की कृपा है। आइए उन माता भवानी जी और भोले बाबा के चरणों में कोटि कोटि नमन और वंदन करते हैं। भगवान जब इस सृष्टि में किस रूप में किस समय आपके सामने आ जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए आपको यही बोलूँगा कि आपके सामने जो भी जीव आता है या जो भी जीव आपके सामने है, आपको उसके प्रति दया भाव लाइए, उनको स्वागत करिए, उनकी सेवा करिए। हो सकता है वही नारायण भगवान आपके सामने प्रकट हो जाए। इसलिए भगवान श्री रघुनाथ जी इन गौ माताएं, नंदी भगवान, इन सभी जीवों के लिए बार बार जन्म लेते हैं पृथ्वी में। खास करके गौ माता के लिए भगवान बहुत ही आतुर रहते हैं। गौ माताएं इस धरती में विचरते हैं तो इस धरती धन्य हो जाता है और इस धरती में जो ऊर्जाएं हैं वो ऊर्जाएं बढ़ती रहती है। वो गौ माता रहती है, इसीलिए हर तरफ हरा भरा करता है। अगर आप सोचिए, आज के समय में मनुष्य यही सोचता है कि मेरे सिवा यहाँ और कोई ना हो। उसको नहीं पता है तुम भी उसी के कारण ही हो। जिस समय इस धरती से सभी छोटे बड़े जीव भी लुप्त हो जाएंगे, गौ माताएं लुप्त हो जाएगा, तो सृष्टि का सर्वनाश उसी समय हो जाएगा। इसीलिए
उनकी सेवा करिए, उनको फलते फूलते रखिए, ताकि उनका जो कल्याण होगा आपके ऊपर होगा। जैसे पृथ्वी कभी जलमग्न होगा, अगर इस पृथ्वी के ऊपर गौ माता है, सभी जीव रहते हैं, उनके कारण आप बच जाते हैं। जैसे ही समाप्त हो जाएंगे, भगवान तुरंत इस पृथ्वी को जलमग्न कर देंगे और सब खत्म। इसलिए आप सभी को यही कहूँगा कि स्वयं भगवान के ऐसे अवतारित, जिसे नंदी भगवान हुआ, कुत्ते हुए, गौ माता हुए और छोटे बिल्ली हुए और छोटे बड़े सभी जीव हैं, उन सभी के प्रति आदर और उनकी सेवा करिए, उनको मारिए मत। कोई भी जीव हो उसको मारिए मत। सभी का इस धरती पे उतना ही अधिकार है जितना मनुष्य का है। आप उनको अपनी सेवा से प्रसन्न करिए, वो भगवान से आपको मिलाएंगे। इसीलिए आपको बार बार यही कहूँगा, पॉलीथीन मार्केट से मत लाइए, पॉलीथीन में सब्जियां भर के मत फेंकिए, पॉलीथीन के सामने अपने आप को मत झुकाइए। अपने घर में थैला लेके जाइए, थैले में सब्जियां लेकर आइए, राशन थैले में लेकर आइए। पॉलीथीन को पूरी तरह बैन करने का सभी जगह जगह अपनी एकत्रित हुई, सरकार के सामने भी रखिए, सबको मिलिए, तभी ये सब संभव हो पाएगा। और अपनी जूठा मत खिलाइए, उनके प्रति अच्छा से अच्छा चीज अगर आपको लगता है गौ माताएं सुबह आते हैं तो उनके लिए कुछ ना कुछ रखा रहिए। सुबह उठ के कुछ कुछ बना दीजिए, खिचड़ी बना दीजिए, छोटे छोटे पत्तल के जोन में थोड़ा थोड़ा खिचड़ी खिला दीजिए, कुछ ना कुछ पवाइए। कुत्ते भी आते हैं, पवाइए। जैसे अभी महाराज श्री कह रहे थे, राजन जी महाराज जी कह रहे थे, जैसे कहीं पे सत्कर्म हो रहा हो, वहां भंडारा लगा हुआ हो, भंडारा चल रहा हो, तो वहां जो भी प्राणी उस भंडारे में आता है सबको खिलाना चाहिए, झूठा किसी को नहीं खिलाना चाहिए। अगर कुत्ते आ रहे हैं तो कुत्तों के लिए भी अलग से कुछ डाल के दे दीजिए, ताकि वो भी अपने खाएं और बाकी उसके आगे वो जो करें। सबको पवाइए, ताकि क्या पता नारायण कौन सी वेश में आपके सामने आ जाए और आपकी कल्याण हो जाए। इसीलिए आप सभी को बारंबार यही बोलूँगा, गौ माता के प्रति अपराध मत करिए, उनको भोजन की व्यवस्था कराइए, हरा चारा व्यवस्था कराइए। सभी मिलकर कॉलोनियों में या जैसे जैसे जिस जगह पे जिसका जैसे सक्षमता है उसी हिसाब से उनकी सेवा करिए, उनको खिलाइए। वो भोजन के लिए दर दर भटक रही है, आप उनकी भोजन का व्यवस्था करिए। फिर देखिएगा आपके घर के ऊपर, आपके ऊपर, आपके परिवारों के ऊपर कोई भी ऐसी विपत्ति नहीं आएगा जब तक उस गौ माता की आपकी सेवा करते रहोगे। एक बार सेवा कर तो 6 साल के बाद आइए, वो गौ माता आपको देख के पहचान जाती है। सोचिए कितना वो आपको प्रति कितना भाव उनका कैसा रहता है। तो इसीलिए भगवान भी उसी के पास आके अपना दर्शन देते हैं जिसके ऊपर सभी जीव प्रसन्न होते हैं। तो आइए आज हम उसी रघुनाथ जी और माता जानकी जी के चरणों में वंदना प्रार्थना करते हैं और उसके पश्चात हम गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी के लंका कांड श्रवण करें। जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। जेहि विधि नाथ होई मोरा, जेहि विधि नाथ होई मोरा।
करहूं सुबेगी दास में तोरा, करहूं सुबेगी दास में तोरा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। आज की आनंद की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। आइए हम सभी भाव भक्ति चित्त मन लगा के आज के प्रसंग को सभी श्रवण करते हैं। जय श्री सीताराम। दोहा। निशिचर अधम मला करता ही दिन निज धाम, गिरिजा ते नर मंदमति जे न भजहि श्री राम। शंकर जी कहते हैं, हे गिरिजे, कुंभकर्ण जो नीच राक्षस और पाप की खान था, उसे भी श्री राम जी ने अपना परम धाम दे दिया। अतः वे मनुष्य निश्चय ही मंद बुद्धि है जो उन श्री राम जी को नहीं भजते। दिन के अंत फिरी दो आनी, समर भई सुबह तन श्रम घनी। राम कृपा कपि दल बल बाढ़ा, जिमि तृण पाई लगति डाढ़ा। चीजहि निसीचर दिनि अरु राति, निज मुख कहे सुकृत जेहि भांति। बहु विलाप दस कंधर करई, बंधु शीशा पुनि उर धरहि। रोवहि नारी हृदय हति पानी, तासु तेज बल विपुल बखानी। मेघनाद तेहि अवसर आयाऊ, कही बहु कथा पिता समुझायहु। देखहु कोली मोरी मनुसाई, अबहि बहुत का करु बड़ाई। इष्ट देव से बलरथ पायाहु, सुबल तातना तही दिखाओ। यही विधि जल्पत भयहु बिहाना, चहूं द्वार लगे कपि नाना। इत कपि भालू कलसम वीरा, उतर जनीचरा अति रण धीरा। लरहि सुभाट निज जय हेतु, बरनि न जाई
समर खग केतु बरनी न जाई समर खग केतु। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। दिन का अंत होने पर दोनों सेनाएं लौट पड़ी। आज के युद्ध में योद्धाओं को बड़ी थकावट हुई, परंतु श्री राम जी की कृपा से वानर सेना का बल उसी प्रकार बढ़ गया जैसे घास पाकर अग्नि बहुत बढ़ जाती है। उधर राक्षस दिन रात इस प्रकार घटते जा रहे हैं कि जिस प्रकार अपने ही मुख से कहने पर पुण्य घट जाते हैं। रावण बहुत विलाप कर रहा है, बार बार भाई कुंभकर्ण का शीर गले जैसे लगता है। स्त्रियां उसके बड़े भारी तेज और बल को बखान करके हाथों से छाती पीट पीट कर रो रही है। उसी समय मेघनाद आया और उसने बहुत सी कथाएं कहकर पिता को समझाया और कहा, कल मेरा पुरुषार्थ देखिएगा, अभी बहुत बड़ाई क्या करूं। हे तात, मैंने अपने इष्ट देव से जो बल और रथ पाया था वह बल और रथ अब तक आपको नहीं दिखलाया था। इस प्रकार डींग मारते हुए सवेरा हो गया। लंका के चारों दरवाजे पर बहुत से वानर आ डटे। इधर काल के समान वीर वानर भालू है और उधर अत्यंत रणधीर राक्षस। दोनों ओर की योद्धा अपनी अपनी जय के लिए लड़े रहे हैं। हे गुरु, उनके युद्ध का वर्णन नहीं किया जा सकता। दोहा, मेघनाद मायामय रथ चढ़ी गए हो आकाश, गरजे हो अट्टहास करी भई कपि कट कहीं त्रास। मेघनाद उसी पूर्वाक्त मायामय रथ पर चढ़कर आकाश में चला गया और अट्टहास करके गरजा, जिससे वानरों के सेना में भय छा गया। शक्ति शूलातर वारी कृपाना, अस्त्र शस्त्र कुली सायुध नाना। डारही परसु परिघ पसाना, लागे वृष्टि करे बहुवाना। दस दिशि रहे बानन बुछाई, मानहु मघा में गझरी लाई। धारु धारु मारु सुनिया धुनि काना, जो मारही तेही को न जाना। गही गिरी तरु अका सकपि धावही, देखहि तेही न दुखित फिरियावही। अब घट घाट बाट गिरी कंदर, माया बल किने सीसर पंजर। जाहि कहाँ व्याकुल भय बंदर, सुरपति बंदी पर जनु मंदर। मारुत सुतंग गदनल नीला, कीने शिविकला सकल बलशीला। कुनील चिमनशु ग्रीव विभीषणा, सरनि मारी की नसी जर जरताना। पुनि रघुपति से जूझे लागा, सर छाड़ही होई लागही नागा। ब्याल पास बस भय खरारी, शवस अनंत कविकारी। नटाई बकपट चरित करनाना, सदा स्वतंत्र एक भगवाना। रन शोभा लागी प्रभु ही बंधायो, नाग पास दे वन भय पायो। नाग पास दे वन भय पायो। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वह शक्ति शूल तलवार कृपाण आदि अस्त्र शस्त्र एवं
वज्र आदि बहुत से आयुध चलाने तथा हर से परिधि पत्थर आदि डालने और बहुत से बाणों की वृष्टि करने लगा। आकाश में 10 दिशाओं में बाण छा गए, मानो मघा नक्षत्र के बादलों ने झड़ी लगा दी है। पकड़ो पकड़ो मारो ये शब्द कानों से सुनाई पड़ते हैं, पर जो मार रहा है उसे कोई नहीं जान पाता। पर्वत और वृक्ष को लेकर वानर आकाश में दौड़ कर जाते हैं, पर उसे देख नहीं पाते। इससे दुखी होकर लौट आते। मेघनाद ने माया के बल से अटपटी घाटियों, रास्ते और पर्वत कंदराओं को बाणों के पिंजरे बना दिए, बाणों से छा दिया। अब कहां जाए यह सोचकर रास्ता ना पकड़ वानर व्याकुल हो, मानो पर्वत इंद्र की कैद में पड़े हो। मेघनाद ने मारुति, हनुमान, अंगद, नल और नील आदि सभी बलवानों को व्याकुल कर दिया। फिर उसने लक्ष्मण जी, सुग्रीव और विभीषण को बाणों से मारकर उनके शरीर को चलनी कर दिया। फिर वह श्री रघुनाथ जी से लड़ने लगा। वह जो बाण छोड़ता है वे सांप होकर लगते हैं। जो स्वतंत्र, अनंत, एक अखंड और निर्विकार है, वे खर के शत्रु श्री राम जी लीला से नागपाश के वश में हो गए, उससे बंध गए। श्री रामचंद्र जी सदा स्वतंत्र एक अद्वितीय भगवान है। वे नट की तरह अनेक प्रकार के दिखावटी चरित्र करते हैं। रण की शोभा के लिए प्रभु ने अपने को नागपाश में बंधा लिया, किंतु उससे देवताओं को बड़ा भय हुआ। दोहा, गिरिजा जासु नाम जपि मुनि कटहि भव पास, सो की बंध तर आवई व्यापक विश्व निवास। शंकर जी कहते हैं, हे गिरिजे, जिनका नाम जप कर मुनि भव जन्म मृत्यु की फांसी को काट डालते हैं, वे सर्वव्यापक और विश्व निवास, विश्व के आधार प्रभु कहीं बंधने में आ सकते हैं। चरित रामा के सगुन भवानी, तर की न जाही बुद्धि बलवानी। असा विचारी जे ताक्य विरागी, राम ही भजही तर्क सब त्यागी। व्याकुल कटकु किन्ह घन नादा, कुनिभा प्रकट कह ईदुवादा। जामवंत कह खल रहु ठाड़ा, सुनि करिताही क्रोधाति वाड़ा। कूड़ बूढ़ जानी सठ, छाड़े उताही। लागे सियधमा पचार मोही। अस कही तराला त्रिशूल चलायो, जामवंत कर गही सोई धायो। महर्षि मेघा नाद के छाती, पराभूमि घूर्मिता सूर घाती। पुनि साना गही चरण फिरायो, महीपचारी निज बल देखिरायो। बर प्रसाद सु मरई न मारा, तब गही पद लंका पर डारा। यहाँ देवरीशा गरुड़ पठायो, राम समीप सप दीसु आयो। राम समीप सप दीसु आयो। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। हे भवानी, श्री रामचंद्र जी की इस सगुण लीलाओं के विषय में बुद्धि और वाणी के बल से तर्क निर्णय नहीं किया जा सकता। ऐसा विचार कर जो तत्व ज्ञानी और विरक्त पुरुष है, वे सब तर्क शंका छोड़कर श्री राम जी का भजन ही करते हैं। मेघनाद ने सेना को व्याकुल कर दिया, फिर वह प्रकट हो गया और दुर्वचन कहने लगा। इस पर जांबान ने कहा, अरे दुष्ट, खड़ा रहा। यह सुनकर उसे बड़ा क्रोध बढ़ा।
अरे मूर्ख, मैंने बूढ़ा जानकर तुझको छोड़ दिया था। अरे अधम, अब तू मुझी को ललकारने लगा है। ऐसा कहकर उसने चमकता हुआ त्रिशूल चलाया। जामवान उसी त्रिशूल को हाथ में पकड़कर दौड़ा और उसे मेघनाद की छाती पर दे मारा। वह देवताओं का शत्रु चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जामवान ने फिर क्रोध में भरकर पैर पकड़ उसको घुमाया और पृथ्वी पर पटक कर उससे अपना बल दिखलाया, किंतु वरदान के प्रताप से वह मारे नहीं मरता। तब जामवान ने उसका पैर पकड़कर उसे लंका पर फेंक दिया। इधर देवर्षि नारद जी ने गरुड़ जी को भेजा। वे तुरंत ही श्री राम जी के पास आ पहुंचे। दोहा। खगपति सब धरि खाए माया नाक बरूथ, माया विगत भय सब हर्ष बानर जूथ। गहि गिरि पादप उपल नख धाय की सरिसाई, चले तमी चर विकल तर गढ़ पर चढ़े पराय। पक्षीराज गरुड़ जी सब माया सर्पों के समूह को पकड़कर खा गए। तब सब वानरों के झुंड माया से रहित होकर हर्षित हुए। पर्वत वृक्ष पत्थर और नख धारण किए वानर क्रोधित होकर दौड़े। निशाचर विशेष व्याकुल होकर भाग चले और भागकर किले पर चढ़ गए। मेघनाद के मूर्छा जागी, पितहि बिलोकी लजति लागी। तुरत गयहु गिरी बर कंदरा, करु अजय मख असमन धरा। यहाँ विभीषण मंत्र विचारा, सुनहु नाथ बला अतुल उदारा। मेघनाद मख करई पावन, खल माया बीदे वासतावन। जो प्रभु सीधा होई सो पाई, नाथ बेगी पुनि जीति न जाई। सुनी रघुपति अतिशय सुख माना, बोले अंगदादी कपि नाना। लक्ष्मण संग जाऊ सब भाई, करहूं विधासा जग कर जाई। तुम लक्ष्मण मारे हूँ रन ओही, देखी सब असुरा दुखति मोही। मारे हुते ही बला बुद्धि उपाई, जेहि चीज निशिचरा सुनु भाई। जामवंत सुग्रीव विभीषण, सेन समेता रहु तिनऊ जाना। जब रघुवीरा दिनि अनुशासन, कटिनी शंगा कसी साजिश रासन। प्रभु प्रताप पुर धरि रन धीरा, बोले घनाइब गीरा गंभीरा। जो तेहि आजू बंध बिनु आवे, तो रघुपति से बकन कहावे। जो सत शंकर करहि सिहाई, तदपि हतहु रघुवीर दोहाई। तदपि हतहु रघुवीर दोहाई। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। मेघनाद की मूर्छा छुटी तब पिता को देखकर उसे बड़ी शर्म लगी। मैं अजय अजय होने का यज्ञ करूं, ऐसा मन में निश्चय करके वह तुरंत श्रेष्ठ पर्वतों की गुफा में चला गया। यहाँ विभीषण ने यह सलाह विचारी और श्री रामचंद्र जी से कहा, हे अतुलनीय बलवान उदार प्रभु, देवताओं को सताने वाला दुष्ट मायावी मेघनाद अपवित्र यज्ञ कर रहा है। हे प्रभु, यदि यह वह यज्ञ सिद्ध हो पाएगा तो हे नाथ,
फिर मेघनाद जल्दी जिताना जा सकेगा। यह सुनकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत सुख माना और अंगद आदि बहुत से वानर को बुलाया और कहा, हे भाइयों, सब लोग लक्ष्मण जी के साथ जाओ और जाकर यज्ञ को विध्वस्त करो। हे लक्ष्मण, संग्राम में तुम उसे मारना, देवताओं को भयभीत देखकर मुझे बड़ा दुख है। हे भाई सुनो, उसको ऐसे बल और बुद्धि के उपाय से मारना जिससे निशाचर का नाश हो। हे जाम्बान, सुग्रीव और विभीषण, तुम तीनों जने सेना समेत इनके साथ रहना। इस प्रकार जब श्री रघुवीर ने आज्ञा दी तब कमर में तरकश कसकर और धनुष सजाकर चढ़कर रणधीर श्री लक्ष्मण जी प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण करके मेघ के समान गंभीर वाणी बोले, यदि मैं आज उसे बिना मारे आऊं तो श्री रघुनाथ जी का सेवक ना कहलाऊं। यदि सैकड़ों शंकर भी उसकी सहायता करे तो भी श्री रघुवीर की दुहाई आज मैं उसे मार ही डालूंगा। जय जय श्री सीताराम। दोहा। रघुपति चरण नाई सिरु चले तुरंत अनंत, अंगद नील मयंद नल संग सुभाट हनुमंत। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर शेष अवतार श्री लक्ष्मण जी तुरंत चले। उनके साथ अंगद, नील, मयंद, नल और हनुमान जी आदि उत्तम योद्धा थे। जय जय श्री सीताराम। यहाँ पे लक्ष्मण भैया को जब श्री रघुनाथ जी ने बोल दिए कि आप जाइए लक्ष्मण भाई और मार के आइए, तो यहाँ अब लक्ष्मण भाई मारने नहीं जा रहे। भगवान के जो आशीर्वाद आशीष वचन है वो लक्ष्मण भैया को लेके जाएंगे और मार के आएंगे। इसलिए लक्ष्मण भैया भगवान को हृदय में धारण करके भगवान के वचन को वो चले मेघनाद को माने। अब मेघनाद वो यज्ञ को विध्वंस्त करते हैं, करके अंत में मेघनाद के वध होता है। उसके बाद भगवान श्री रघुनाथ जी और सभी वानरों समेत विश्राम लेते हैं और रावण वहां विकल होता है। जब मेघनाद के मृत्यु का खबर मिलता है तो रावण बड़ा व्याकुल हो जाता है। उसके बाद भी मंदोदर ने फिर समझाने का प्रयास करता है, लेकिन नहीं होता है कुछ। तो आगे का प्रसंग हम सब श्रवण करेंगे। आप सभी को पुनः दैन्य की तरह फिर एक बार और कहूंगा, अगर आप अपने घर में शांत चाहते हैं कि सुख, शांति, समृद्धि, संतोष ये सब बनी रहे, माता लक्ष्मी जी आपके ही घर पर रुके रहे, उस घर में खुशियां और दिनों दिन सब चीज बढ़ती रहे, सबके मन प्रसन्न रहे, तो एक ही मात्र उपाय है, गौ माता की सेवा, अन्य सभी छोटे बड़े जीवों की सेवा, खास करके गौ माताएं और नंदी भगवान की सेवा। उनको भोजन का व्यवस्था करना, उनके प्रति उनकी बीमारियों में देखना, उनको बीमार होगी तो उनकी इलाज करवाना, ऐसे ऐसे छोटे बड़े जो भी, जैसे हम अपने खुद के ऊपर कुछ भी थोड़ा आ जाता है तो हम थोड़ा मरहम लगा देते हैं, वैसे उन सभी जीवों के प्रति आपके मन में ऐसी भावना हो, ऐसी करें, तभी आपके घर में ये सब तुरंत ही भगवान ने जैसे देखते हैं वैसे तुरंत धीरे धीरे सब चीज प्राप्त होना आरंभ हो जाता है। आइए आज के प्रश्न को हम सभी यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः आगे के चरित्र में हम सभी हर्ष उल्लास के साथ श्रवण करेंगे। अगर भगवान की कृपा रही, भगवान श्री रघुनाथ जी की करुणा रही, तो पुनः कल हम सभी श्रवण करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।